सूरज निकला हुआ है, गर्मी है और मैं सदर्न फ्रांस में हूँ। यहाँ पे दुनिया ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बड़ी ख़ास बिल्डिंग है। इसमें दुनिया पहली बारी फ्यूज़न रिएक्शन का डेमोंस्ट्रेशन करेगी, जिससे कि पता लगेगा कि हम फ्यूज़न एनर्जी को टैप कर सकते हैं कि नहीं। ये ईटर प्रोजेक्ट है, जिसको पहले इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बोलते थे। अब उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है ईटर और उसका मतलब हो गया है द वे। दुनिया को बहुत सख्त ज़रूरत है एनर्जी की, और इस वक्त जो एनर्जी का सोर्स है वो ज़्यादातर कोयला है या गैस है। उससे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसको लोग किसी तरह से पसंद नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कार्बन सोर्स से हट के न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, यूरेनियम प्लूटोनियम वाले रूट को छोड़ के ऐसा सोर्स ढूंढना है जिससे कि ना तो पोल्यूशन हो और आपको ऊर्जा भी अच्छी मात्रा में मिले। और वो हमें रोज दिखता है। सूरज में जिस तरह से ऊर्जा पैदा होती है वो फ्यूजन रिएक्शन से होती है। फ्यूजन का मतलब हुआ दो एटम के कण जब मिलते हैं तो उसके मिलने के बाद जो एनर्जी निकलती है उसको अगर आप किस तरह से यूज कर सकें। सूरज में ये हजारों सालों से हो रहा है और सूरज हमें अपरंपार ऊर्जा देता है। सारा धरती पे जितना भी लाइफ है वो सूरज की एनर्जी के मारे है। अब उसी सूरज को इस बिल्डिंग में कैद करके बनाने की जरूरत है। छोटा सा सूरज बनाना है इस बिल्डिंग में, जिससे आप एनर्जी बना सकें, ऊर्जा पैदा कर सकें। और इस बिल्डिंग में खास बात यह है कि इसमें 7 कंट्रीज की भागीदारी है। अमेरिका भी है, रूस भी है, चीन भी है, साउथ कोरिया भी है, फ्रांस भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, लेकिन हिंदुस्तान की इसमें पूरी भागीदारी है। हिंदुस्तान इसमें इन 7 कंट्रीज का बिल्कुल हिस्सेदार बराबर का है। हिंदुस्तान इसमें 10% से कम की लागत लगा रहा है, लेकिन बाद में फायदा ये होगा कि सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो भारत को भी मिल सकेगा। सो 90% तक का बेनिफिट भारत को आने की उम्मीद है। ये जो पीछे बिल्डिंग है इसमें बिजली नहीं पैदा होगी। ये केवल एक एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन है कि हो सकता है कि नहीं। अभी भी लोगों के मन में शंका है कि फ्यूजन रिएक्शन के ये जो मटेरियल हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक समझ पाए हैं कि नहीं। अगर एक छोटा सा उदाहरण दें, जब ये रिएक्टर चालू होगा तब इसके कोर में 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा भयंकर और गर्म माना जाता है। और उसी के 5 मीटर के भीतर लिक्विड हीलियम वाला टेम्परेचर होगा, जो करीबन 0 डिग्री केल्विन के आसपास का होगा। तो बहुत ठंडे से बहुत गर्म तक। अब इसके बीच में जो सहनशीलता है वो कहीं ना कहीं किसी मटेरियल को बर्दाश्त करनी है, और वही मटेरियल जो हैं वो वैज्ञानिकों को ज़्यादा तंग करते हैं कि ऐसे मटेरियल बनाना जिससे कि आप इतने गर्म से इतने ठंडे के बीच में और इसको रिएक्शन को सस्टेन कर सकें। इसके लिए ही ये ईटर प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। इसमें एक खास बात और है, दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर या जिसको वैज्ञानिक कहते हैं थर्मस फ्लास्क, वो इसी बिल्डिंग के अंदर बना है। और उसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान ने बनाया है। सो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज या थर्मस फ्लास्क इस बिल्डिंग के अंदर रहेगा और वो हिंदुस्तान ने बनाया है। अंत उसके बगैर ये ईटर प्रोजेक्ट काम नहीं कर सकता था। हिंदुस्तान ने उसको अच्छे से बनाया है, ऐसे वैज्ञानिकों ने और देशों के वैज्ञानिकों ने मुझे बताया है। और आने वाले टाइम में इसमें भारत की जो पूरी हिस्सेदारी है उससे भारत को बहुत फ़ायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भारत अपने यहाँ भी एक फ्यूजन रिएक्टर ज़रूर लगाएगा, क्योंकि वो एक अक्षय पात्र है ऊर्जा का। सदर्न फ्रांस में कड़ाश से पलव बागला।